नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं विटामिन B12 डिफिशियंसी के बारे में। तो ये वीडियो आप पूरी देखिए तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी विटामिन B12 डिफिशियंसी के बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको कोबालामिन डिफिशियंसी के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B12 की जो डिफिशियंसी होती है उसको हम कोबालामिन डिफिशियंसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये कब होता है तो यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है मेडिकल कंडीशन इन विच द ब्लड एंड टिश्यू हैव अ लोअर देन नॉर्मल लेवल ऑफ विटामिन B12। जब ब्लड और टिश्यू में नॉर्मल लेवल से कम विटामिन B12 होगा तो इसको बोलेंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो दिया गया है माइल्ड डिफिशियंसी में हैव फीवर और एब्सेंट सिम्टम्स। जो कम डिफिशियंसी होती है, माइल्ड डिफिशियंसी होती है, उसमें सिम्टम्स कम हो सकते हैं या फिर एब्सेंट भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सिम्टम ना भी नजर आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेंगे विटामिन B12 डिफिशियंसी की। तो यहाँ पे आपको आगे दिखेगा, ये देख लीजिए, सबसे पहले दिया गया है फीलिंग टायर्ड, ठीक है। तो ये जो पॉइंट दिया गया है फीलिंग टायर्ड, अगर आपके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो आपको कमजोरी लगने लगेगी, आप टायर्ड फील करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। और यहाँ पे दूसरा दिया गया है, देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है एनीमिया, ठीक है, खून की कमी हो जाएगी, RBC की कमी हो जाएगी। ये देख लीजिए, ये है नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और ये वाला जो दिया गया है ये है एनीमिक रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। ये भी हो जाता है विटामिन B12 की कमी से। और इसके अलावा क्या आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है सोरनेस ऑफ द टंग, ठीक है। टंग में सोरनेस हो जाएगी, ये देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे और देख लीजिए, इसमें दिया गया माउथ अल्सर भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हो जाता है विटामिन B12 की डिफिशियंसी से। ये देख लीजिए, यहाँ पे ऐसा हो जाता है, ये माउथ अल्सर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसमें और क्या सिम्टम आते हैं तो इसमें हो जाता है ब्रीथलेसनेस, इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इमेज में, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और इसका सिम्टम दिया गया है फीलिंग फेंट, ठीक है। आपको बेहोशी जैसे लगेगी, हल्का हल्का सा महसूस होगा। तो ये देख लीजिए, ये है फीलिंग फेंट, ठीक है। और इसका अगला सिम्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रैपिड हार्ट बीट। हार्ट बीट जो है वो बढ़ी रहेगी, ये यहाँ पे देख सकते हैं, हार्ट बीट बढ़ी रहती है इसमें, ठीक है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी से। और यहाँ पे लो ब्लड प्रेशर भी देखने को मिलता है, ये देख लीजिए, ये है लो ब्लड प्रेशर, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं विटामिन B12 की डिफिशियंसी से। और इसके आगे दिया गया यहाँ पे पेलर स्किन, ठीक है। स्किन का जो कलर है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको, ठीक है। ये नॉर्मल वाला हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये वाला कुछ ऐसा हो जाएगा इसके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी से, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए, हेयर लॉस, इसमें हेयर लॉस भी होता है, ये देख लीजिए, इमेज में दिखाई भी गया है, इसमें हेयर लॉस होता है। और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा सीवियर जॉइंट पेन, ठीक है। इसमें सीवियर जॉइंट पेन भी होता है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी से आपको सीवियर जॉइंट पेन भी होगा। और इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की बिगनिंग होती है। इसमें क्या होगा, एबनॉर्मल सेंसेशंस सच एज पिंस, निडल्स का चुभना महसूस होगा आपको, ऐसा लगेगा आपके बॉडी में पिंस या फिर निडल चुभ रही हैं। और यहाँ पे नमनेस भी हो सकता है, ठीक है। और टिनेटस में आकर टिनेटस भी हो सकता है। इसमें क्या लगेगा, जबकि बाहर कोई आवाज़ नहीं होती फिर भी आपको लगेगा कि आपको कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है कान के अंदर, ठीक है। ये होता है टिनेटस में। और इसमें नीचे क्या दिया गया है, देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है सीवियर डिफिशियंसी में इंक्लूड सिम्टम्स ऑफ रिड्यूस्ड हार्ट फंक्शन, ठीक है। अगर सीवियर डिफिशियंसी हो जाएगी विटामिन B12 की तो आपके हार्ट का फंक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है रिड्यूस्ड हार्ट फंक्शन, ठीक है। ये दिक्कत भी हो जाती है। और यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है एज वेल एज मोर सीवियर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इंक्लूडिंग चेंजेस इन रिफ्लेक्सेस, पुअर मसल फंक्शन। जो ज़्यादा सीवियर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं उसमें रिफ्लेक्सेस में चेंजेस हो जाएगा, पुअर मसल फंक्शन हो जाएगा, ये दिक्कतें भी आती हैं। और इसके अलावा क्या क्या इसमें आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे देख लीजिए, मेमोरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है, ब्लड विजन हो जाता है, ये दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे इसका अगला सिम्टम है इरिटेबिलिटी। इसमें आप बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाया करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है डिक्रीज्ड स्मेल एंड टेस्ट, आपके अंदर स्मेल और टेस्ट का आना कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे दिया गया है डिप्रेशन, ठीक है। अगर विटामिन B12 की ज़्यादा डिफिशियंसी हो गई है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एंजाइटी भी हो सकती है, ये देख लीजिए, दिया गया है एंजाइटी। और इसके आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया गया है
इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, ठीक है, अगर इसका इलाज नहीं किया गया, ऐसे ही छोड़ दिया गया, सम ऑफ दीज चेंजेस कैन बिकम परमानेंट, तो इसमें से कुछ सिम्टम्स परमानेंट भी रह सकते हैं, ठीक है। अगर इलाज टाइम पे नहीं किया गया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो इसमें से जो मैंने आपको सिम्टम बताए हैं वो उसके सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स इसमें से परमानेंट भी रह सकते हैं। आगे दिया गया है टेम्पररी इनफर्टिलिटी रिवर्सिबल विद ट्रीटमेंट में आकर, ठीक है। इसमें टेम्पररी इनफर्टिलिटी भी हो सकती है जो कि रिवर्सिबल है, बाद में ट्रीटमेंट देने के बाद में रिवर्सिबल हो जाती है, ठीक है। और इसमें यहाँ दिया गया है इन एक्सेसिवली ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स ऑफ वेगन मदर्स अनडिटेक्टेड एंड अनट्रीटेड डिफिशियंसी कैन लीड टू पुअर ग्रोथ, पुअर डेवलपमेंट एंड डिफिकल्टीज विद मूवमेंट। जो वेगन मदर्स होती हैं, जो नॉनवेज नहीं लेती हैं या फिर मिल्क या मिल्क से बनी चीज़ों को नहीं लेती हैं, ठीक है, और वो ब्रेस्ट फीड कराती हैं बच्चे को, तो बच्चे के अंदर विटामिन B12 डिफिशियंसी पाई जा सकती है, ठीक है, जो कि पुअर ग्रोथ करेगी और यहाँ पे देख सकते हैं पुअर डेवलपमेंट करेगी, डिफिकल्टीज विद मूवमेंट करेगी, ठीक है, ये दिक्कत आ सकती हैं। यहाँ पे देखेंगे दिया गया है कॉजेज आर यूजुअली रिलेटेड टू कंडीशंस दैट गिव राइज टू माल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, पार्सली ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस इन परनीसियस एनीमिया, ठीक है। इसमें यहाँ पे कॉजेज दिए गए हैं जिससे कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है, मतलब वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो क्या कारण है जिससे कि बॉडी में विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है? तो यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है माल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 या फिर ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, अगर ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस है तो भी विटामिन B12 डिफिशियंसी होगी, या फिर परनीसियस एनीमिया है तब भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाएगी, क्योंकि ये अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे दिया गया है अदर कंडीशंस गिविंग राइज टू माल एब्जॉर्प्शन इंक्लूडिंग सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्टमक, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियाज, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और दी गई हैं जिससे कि विटामिन B12 बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्टमक, ठीक है। स्टमक का अगर सर्जिकल रिमूवल किया गया है, कुछ पार्ट स्टमक का निकाला गया है, तब भी विटामिन B12 सही से एब्जॉर्ब नहीं होगा। और यहाँ पे अगला दिया गया है क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियाज, अगर पैनक्रियाज में क्रोनिक इन्फ्लामेशन है तो भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा विटामिन B12, अगर इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हैं तब भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। ये रीज़न होते हैं। यहाँ पे आगे दिया गया है सर्टेन मेडिकेशन सच एज लॉन्ग टर्म यूज ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर एंड मेटफॉर्मिन एंड सम जेनेटिक डिसऑर्डर। तो यहाँ पे कुछ और भी रीजंस हैं जिससे कि विटामिन B12 बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो उसमें क्या दिया गया है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो PPI बोला जाता है, उसका आप लॉन्ग टर्म से यूज कर रहे हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर का लॉन्ग टर्म से यूज कर रहे हैं, और या फिर मेटफॉर्मिन लॉन्ग टर्म से ले रहे हैं, तब भी आपके अंदर विटामिन B12 अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, ये भी दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे दिया गया है डेफिशिएंसी में बी कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड नीड ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल इन दोज विद HIV एड्स एंड शॉर्टेंड रेड ब्लड सेल्स लाइफ स्पैन, ठीक है। इसमें ये दिया गया है जो HIV एड्स के पेशेंट होते हैं, शॉर्टेंड रेड ब्लड सेल्स लाइफ स्पैन होता है जिनमें RBC ज़्यादा समय तक नहीं जिंदा रहती है, उनमें भी ये कॉज रहता है विटामिन B12 डिफिशियंसी का, उन पेशेंट में भी ऐसा होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे दिया गया है डायग्नोसिस इज टिपिकली बेस्ड ऑन ब्लड लेवल ऑफ विटामिन B12 बिलो 148 to 185 pmol पर लीटर, या फिर 200 to 250 pg पर ml इन एडल्ट्स, ठीक है। ये लेवल दिया गया है, इसके नीचे अगर आपका लेवल आता है, आप कभी अगर चेक कराते हैं अपना विटामिन B12, तो अगर इससे नीचे आता है तो आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है ट्रीटमेंट इज बाय विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन आइदर बाय माउथ और बाय इंजेक्शन। तो इसका टैबलेट भी आता है जो कि आप ओरल खा सकते हैं, और इसका इंजेक्शन भी आता है जो कि आप लगवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये लेवल पर डिपेंड करता है, अगर आपका जो विटामिन B12 का लेवल है वो थोड़ा सा कम आया है तो आप टैबलेट भी ले सकते हैं, अगर ज़्यादा कम है तो इंजेक्शन भी लगवाया जाता है इसमें, ठीक है। दोनों फॉर्म में ये अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको विटामिन B12 डिफिशियंसी के बारे में समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर मैं आता रहता हूँ।